लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक तगड़ी तैयारियों में जुट गई। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन कांग्रेस मोदी की तैयारियों से डर गए हैं? आज दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठकें हुई। इन बैठकों में कांग्रेस महासचिवों, प्रदेश अध्यक्षों, राज्यों में विधानसभा दल के नेताओं को बुलाया गया। सबको एक ही गुरु मंत्र दिया गया, जो सुना है अपने तक ही रखना, रत्ती भर अंदर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मीटिंग के अंदर जो जो प्लान बने हैं वो किसी भी कीमत पर आउट नहीं होने चाहिए। आइए आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बैठक में नेताओं को खड़गे की तगड़ी नसीहत। खड़गे बोले मिटिंग की बात लीक नहीं हो पाए, रणनीतिक लीक हुई तो बीजेपी को फायदा होगा। सारे नेता एकजुट होकर टीम की तरह काम करें। इंडिया गठबंधन में बैठ गया है मोदी का डर। 2024 के लिए कांग्रेस छुप छुप कर प्लानिंग कर रही है। जो चीज पार्टी के भीतर होती है उसको मैं नहीं समझता हूं कि ये उपयुक्त होगा या मुनासिब होगा कि मैं उसको सार्वजनिक तौर से कहूं। कांग्रेस की अपने नेताओं को वार्निंग, प्लान आउट मत करना। अंदर से पाबंदी लगी हुई है कि जो कुछ बोलना होगा वो सेंट्रल लीडरशिप होगी। मोदी के डर से सीट शेयरिंग पर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी। देखो, महाराष्ट्र में जो हमारा अलायंस है, या उद्धव ठाकरे जी हो या शरद पवार जी हो, हमारा एक ही मकसद है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। कांग्रेस की सबसे बड़ी मीटिंग में खड़गे ने दिए गुरु मंत्र। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज है, बार बार उठने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं, और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। पीएम मोदी की ये तस्वीरें विपक्ष में खलबली मचाने के लिए काफी है। पीएम मोदी लक्षद्वीप तक लोगों से मिल रहे हैं, लक्षद्वीप दौरे के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, द्वीपों की सुंदरता दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में स्नॉर्कलिंग की, उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने बीच पर मॉर्निंग वॉक की, उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये पीएम मोदी का अंदाज है जो भारत के लोगों से जुड़ते भी हैं और सबको जोड़ते भी हैं। और इसीलिए अब 2024 के चुनावों की तैयारियों में कांग्रेस तन मन धन से जुट गई। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप एक के बाद एक मीटिंग कर रही है। पूरा दिमाग इसी पर खपाया जा रहा है कि मोदी को कैसे हराना है। आज दिन भर में कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने मिलकर एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ मीटिंग की। पहली मीटिंग कांग्रेस के सभी दिग्गजों की हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता एकजुट हुए और मोदी को कैसे हराना है इस पर बातचीत की गई। दूसरी मीटिंग कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की हुई, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के घोषणा पत्र की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। तीसरी मीटिंग कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी की हुई, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर प्लानिंग की गई। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस की मीटिंग खत्म होती गई, नेता बाहर आते गए। उससे ये भी जाहिर होता गया कि कैसे मीटिंग में मोदी का डर हावी रहा। सबसे पहले खड़गे ने जो कहा वो आपको बताते हैं। खड़गे मीटिंग के अंदर कहते हैं कि अगर मोदी को हराना है तो सारे नेता अपने मतभेदों को भुला दें और एक टीम की तरह काम करें। खड़गे दूसरी बड़ी बात कहते हैं कि बाहर जाकर किसी को ना बताएं कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ। खड़गे ने तीसरी बड़ी बात कही कि हमें एकजुट होकर लोगों के सामने जमीनी मुद्दों पर बीजेपी के झूठ,
फरेब और गलत बातों पर मुंहतोड़ जवाब देना है। मीटिंग के अंदर की ये बातें लीक हुई तो आज तक की टीम ने कांग्रेस के नेताओं से जानना चाहा कि आखिर कांग्रेस 2024 की प्लानिंग किस तरह से कर रही है। आज तक के कैमरे पर वो बात सच साबित हो गई कि सब कुछ छुपाना है, कुछ नहीं बताना है। देखिए, अब इस संबंध में क्या किया है हमने, क्या नहीं किया है, जो चीज पार्टी के भीतर होती है उसको मैं नहीं समझता हूं कि ये उपयुक्त होगा या मुनासिब होगा कि मैं उसको सार्वजनिक तौर से कहूं। संगठन में काम करने के अपने तरीके होते हैं और मैं समझता हूं कि आप उतनी लिबर्टी हमको देंगे कि फैसला होने से पूर्व जो प्रक्रिया होगी वो पार्टी के भीतर हम तक के रहेगी और जब किसी निर्णय तक हम पहुंचेंगे तब उसको हम सार्वजनिक तौर पर आपके सामने रखेंगे। इसके बाद हमने जानना चाहा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के अंदर कौन सा गणित बिठाया जा रहा है और किस फॉर्मूले पर काम हो रहा है। इसके लिए हमने पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा से सवाल पूछा। यहाँ भी एक लाइन, अंदर से बोलने पर पाबंदी लगी हुई है। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, वो ऑन कैमरा मैं नहीं बता सकता, आपको भी पता है, सारा देश जानता है, सारा पंजाब जानता है कि कांग्रेस का कार्डर, कांग्रेस की लीडरशिप क्या चाहती है पंजाब में। तो आज आप बोल क्यों नहीं रहे? मतलब कि ये तो जानते हैं कि आप नहीं चाहते अलायंस को आम आदमी पार्टी से। आप मुझे बताओ, आप अपने टीवी के बाजवा साहब को कौन रोक रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं रोक रहा, अंदर से पाबंदी लगी हुई है कि जो कुछ बोलना होगा वो सेंट्रल लीडरशिप बोलेगी। मैंने आपको संकेत दे दिए, अगर आपको संकेत ना समझ आए तो मेरा कसूर नहीं। फिर हमने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की सोच टटोलने की कोशिश की। नाना पटोले ने फॉर्मूला तो नहीं बताया, बस इतना कहा कि बीजेपी को हराना है। देखो, महाराष्ट्र में जो हमारा अलायंस है, या उद्धव ठाकरे जी हो या शरद पवार जी हो, हमारा एक ही मकसद है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना और जो सीटें जिसकी मेरिट हो, जिस एरिया में हो, उस आधार पर निर्णय लेने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और उस आधार पर सीट शेयरिंग होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी आज तक के कैमरे पर अंदर से कांग्रेस के नेताओं को मिली हिदायत बाहर आ गई। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस में मोदी का डर बैठा है? क्या कांग्रेस के नेता इसलिए भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि अगर उन्होंने अपनी प्लानिंग पर मुंह खोला तो मोदी उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर देंगे? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को डर है कि अगर उनका प्लान लीक हुआ तो पीएम मोदी उनकी तैयारियों पर पानी फेर सकते हैं। आज कांग्रेस ने 2024 के नए प्लान के तहत राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया है। पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं था, अब उसे भी जोड़कर 15 राज्य कर दिए गए हैं। 100 लोकसभा सीटों को कवर करने का टारगेट रखा गया है। साथ ही साथ कांग्रेस अभी इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं कर रही है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि कांग्रेस का 2024 का प्लान तैयार हुआ है। पार्टी देश भर में 10 बहुत बड़ी रैलियां करेगी। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को सौंपी गई है जिम्मेदारी। 14 जनवरी राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पीएम मोदी की मेहनत ने, पीएम मोदी के विपक्ष पर प्रहार ने, करप्शन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी ने, पीएम मोदी की जीत वाली गारंटी ने और पीएम मोदी के 2024 में हैट्रिक वाले प्रण ने। मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए, हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए।
तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 4 से वो सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। कांग्रेस से लेकर पूरे इंडिया गठबंधन को हिलाकर रखा हुआ है, झकझोर कर रखा हुआ है, बार बार रणनीतियां बदलने और सोचने पर मजबूर किया हुआ है। कहीं न कहीं ये मोदी का डर ही तो है कि कांग्रेस ने अब राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया है और रूट भी लंबा कर दिया है। पहले अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल नहीं था, अब उसे भी जोड़ लिया गया है। ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी और 20 मार्च तक चलेगी। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक 15 राज्यों के 110 जिलों तक देश को नापेंगे। तो इस यात्रा में 100 लोकसभा सीटें, 300 विधानसभा सीटों को राहुल गांधी कवर करेंगे। आपको बता दें कि मणिपुर से शुरू होकर ये यात्रा नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर खत्म होगी। यानी राहुल गांधी 67 दिनों में पूरे 6,700 किलोमीटर चलेंगे। ये बस यात्रा और पैदल यात्रा भी होगी। भारत जोड़ो यात्रा से जो हमने सफलता हासिल की थी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर न केवल हमारे संगठन पर परंतु हमारे देश की राजनीति पर पड़ा, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे ले चलना चाहिए। इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। न्याय तो मकसद ही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई में कूदने के लिए कांग्रेस ने आरएसएस के गढ़ यानी नागपुर से बीजेपी को चुनौती देने का आगाज किया था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और खड़गे दोनों ने आरएसएस पर सीधे प्रहार किया। ये मोदी का डर नहीं तो क्या है? इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है, ये हमने बदला है। प्रोग्रेसिव यानी प्रगति पर विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की है और दूसरे तरफ हमारे पीछे आरएसएस का बंगला है, क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अपनी सीक्रेट प्लानिंग लेकर चल रही है। अभी तक के प्लान के मुताबिक कांग्रेस करीब 19 राज्यों में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि 9 राज्यों में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मैदान में उतरने का प्लान बना रही है। कांग्रेस ने 291 सीटों पर अकेले और 85 लोकसभा सीटों पर गठबंधन के साथ लड़ने का प्लान बनाया है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस गेम कर रही है और मोदी के डर से कोई भी सॉलिड प्लान आउट नहीं करना चाहती? क्योंकि एक तरफ तो राहुल गांधी हों या मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन से सारे मतभेदों को परे रखने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ सीट शेयरिंग का ऐसा फॉर्मूला सबको दिखा रहे हैं जिससे लगे कि कांग्रेस कुछ और प्लान कर रही है। आखिर कांग्रेस क्या सोचकर चल रही है? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।